जहां एक ओर सजीवक की गरज ने सारे जंगल को हिला दिया था, वहीं दूसरी ओर जंगल का असली राजा पिंगलक डरा हुआ, प्यास से तड़पता, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतना विशालकाय प्राणी कौन है ये? उसकी गर्जना ने मेरी प्यास ही सुखा दी है। पिंगलक के साथ रहते थे दो सियार, दमनक, काटर्क। दमनक की सोच थी, मौका है मनाने का, राजा की मदद करके मंत्री बन जाऊं। पर काटर्क ने टोका, नहीं दमनक, बिना बुलावे टांग अड़ाओगे तो वही होगा जो उस बंदर के साथ हुआ था। बंदर ने दो लकड़ियों के बीच फंसी कील निकाली, लकड़ियां भीज गईं, पूंछ फंसी और बंदर गया काम से। और वैसे भी स्वामी हमें खाना दे देते हैं, भूख मिट जाती है, तो हम बेकार में टांग क्यों अड़ाएं? दमनक, मित्र, पेट तो किसी भी तरह भर ही जाता है, पर यदि अपने बल, बुद्धि और नीति का उपयोग न मित्र के लाभ में किया, न शत्रु की हानि में, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? राजा मंत्री उसी को बनाएगा जो उसके काम आएगा। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना कोई जीवन नहीं। मित्र, तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन हमने अपनी स्थिति भी तो देखी है। हम राजा के नौकर नहीं, बस पीछे पीछे चलते हैं। उसने हमें कब जरूरी समझा, कब सलाह मानी। जो बिना मांगे सलाह देता है वो मजाक का पात्र बनता है, और कभी कभी उपहास का भी। मित्र, मैं मानता हूं, पर अगर सेवक को ये ज्ञान हो जाए कि राजा को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय, तो उसका दिल जीतना आसान हो जाता है। तो बताओ मित्र, अब क्या करोगे? मैं जाकर स्वयं पिंगलक से पूछूंगा उसकी परेशानी क्या है, और नीति से उसका समाधान करूंगा। बस वही मेरा रास्ता है, वही मेरा लक्ष्य। यदि तुमने निर्णय ले ही लिया है, तो मैं तुम्हारी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो अब देखना यह है, क्या दमनक का दांव चलता है या काटर की नीति सही साबित होती है। अपनी राय जरूर दें। कमेंट में बताएं किसकी सोच से आप सहमत हैं, और अगली नीति कथा के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।